मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। तत्पुरुषाय विद्महे गुरु तत्वं च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सांख्य योग विभाग के द्वारा प्रायोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आज मैं आपके सम्मुख अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान माध्यम से उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक प्रोफेसर मार्कंडनाथ तिवारी जी तथा इस विश्वविद्यालय के संरक्षक माननीय कुलपति जी, आदरणीय संकायाध्यक्ष जी, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय तथा उपस्थित सुधीवृंद, आप सभी के प्रति सादर यथोचित अभिवादन प्रस्तुत करते हुए आज का विषय करने का उपक्रम कर रही हूँ। कल विभूतिपाद के संदर्भ में जो प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्त हुआ था, इसमें संयम नामक पारिभाषिक शब्द के द्वारा जिस अंतरंग योग साधन की चर्चा की जा रही है, धारणा ध्यान समाधि की, इसके प्रयोग से कितनी चमत्कारिक सिद्धियां मिलती हैं, किस किस भव्य ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है, इस पर महर्षि पतंजलि ने अपने विभूतिपाद में विशद रूप में चर्चा की है। ध्येय वस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति संयम, जिसे हम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि की परिष्ठ अवस्था में, जब दृश्य विषय को आलंबन बनाती है, उस समय किस प्रकार की विभूतियां उपलब्ध होती हैं, इसके विषय में पूर्व व्याख्यानों में चर्चा की गई। कल 35वें सूत्र में हमें जब प्रस्तुत करना हुआ तो मैंने उसके पूर्व का 36वां सूत्र भी ले लिया, विषय के क्रम को अनुवर्तित करने के लिए, जिसमें आप सभी जानते हैं कि पूर्व में प्रकृति के उपादानों को आलंबन बनाते हुए संयम की प्रवृत्ति होने पर साधक को विविध प्रकार के ऐश्वर्य की सिद्धि होती है, किंतु वही संयम जब स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष वस्तु विषयक होता है, पुरुष वस्तुक होता है, तो वस्तुतः पुरुष वस्तुक प्रत्यय होने पर पुरुष ज्ञानम, पुरुष तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसे ज्ञान कहते हैं, पुरुष का ज्ञान होता है। प्रश्न उठता है कि यह ज्ञान कैसा है, जिस पर चर्चा कल हुई थी। मैंने पौरुषेय बोध की भी चर्चा की थी कि यह ज्ञान अनुभवात्मक है या बुद्धिस्त
चित तत्व का जो बोध होता है ये ज्ञानात्मक है, ये कैसा है, इस पर विविध व्याख्याकारों के मत मतान का भी कल मैंने दिया था, जिसमें प्रोफेसर सॉरी आचार्य वाचस्पति मिश्र जी का, आचार्य विज्ञान वृक्ष जी का, भोजराज की राजमार्तंड वृत्ति को भी उद्धृत किया था, जिनमें अलग अलग कुछ मत वैभिन्न के साथ प्रस्तुत किया गया पौरुषेय बोध। यह पौरुषेय बोध जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह लोक के व्यवहारिक प्रत्यक्ष में इसी प्रकार का पौरुषेय बोध होता है, किंतु जब यह योग साधना की दृष्टि से प्रवृत्त है तो उस समय पुरुष का साक्षात्कार किस प्रकार का है, तो आचार्य कहते हैं कि पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है अर्थात विवेकज ज्ञान, पुरुष और प्रकृति के स्वरूप का व्यक्त ज्ञान होता है। पृथक पृथक अलग अलग दोनों के गुण रूप स्वरूप को पहचानता है साधक, तो यह विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक ख्याति इसी को कहते हैं। वस्तुतः संयम किसी बुद्धि सत्व के रूप में होता है तो भोगात्मक भोग आलंबन उसका होगा, लेकिन यहाँ पर कभी भी संयम पुरुष का साक्षात्कार करने के लिए जब प्रवृत्त होगा तो भोग को भोग रूप आलंबन अर्थात शुद्ध पुरुष विषयक आलंबन होने पर ही विवेकज ज्ञान की सिद्धि होती है। अब इस के प्रकरण में आगे सुस्पष्ट किया है महर्षि ने कि समाधि के लिए ये सारी विभूतियां जितनी भी संयम के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली ऐश्वर्य अणिमादि सिद्धियां हैं, इन सारी की सारी सिद्धियों को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये समाधि के लिए उपसर्ग है अर्थात बाधक तत्व है, क्योंकि समाधि का प्रयोजन तो केवल लाभ है, योग का लक्षण और योग की का प्रयोजन सदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उस समय दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होना, स्वरूप में प्रतिष्ठा होना, स्वरूप में प्रतिष्ठा होना, अपने स्वरूप में अवस्थित होना, असंग केवल निरवय निर्गुण इस रूप में उपस्थित होना, अपने आप को समझ लेना ही नहीं अपितु तद्रूप में अवस्थित हो जाना, प्रकृति के गुणधर्मों से अपने आप को असंपृक्त करते हुए अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यह योग का प्रयोजन है। ये सिद्धियां जिस समय साधक कार्य करने धीरे जैसे जैसे उसको सफलता मिलती है, समाधि की एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि की प्रतिष्ठा अवस्था, प्रौढ़ यानी परिपक्व अवस्था में पहुंचते पहुंचते ये सारी सिद्धियों का उदय होता है, जो वस्तुतः अंतराय रूप हैं, जिनमें उलझ करके साधक अपने मूल प्रयोजन से पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए स्पष्ट किया है आचार्य भाष्यकार ने भी और महर्षि पतंजलि ने भी, ये सारी की सारी सिद्धियां समाधि की दृष्टि से विरोधनी है। हाँ, साधक को लोक में मान यश लाभ दिलाने के लिए ये सिद्धियां वस्तुतः मनुष्य को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं, इसलिए ये सिद्धियां वस्तुतः उनके लिए वैभव प्रकट करने वाली है। इसी प्रसंग में पुनः आगे चर्चा चली थी, जिसमें सूत्रों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया था मैंने कि संयम के विवेकज
प्रत्यय होने पर बंध का कारण अविद्या की शिथिलता की, चित्त में जो संवेदना है उसकी गतिशीलता का भी अनुभव और परकाया प्रवेश नामक एक विशेष विभूति का आविर्भाव होता है, जो वस्तुतः सामान्य जनों के लिए दुर्लभ है। अगले सूत्र में पुनः प्रवृत्ति आई थी, जिसमें पंच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, इन पंच वायुओं के एक एक करके एक एक स्थल विशेष पर उनका नाम परिवर्तन हो गया। वस्तुतः वायु एक होकर अपनी क्रिया व्यापार विशेष से अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो उदान वायु पर संयम करेंगे, उस स्थिति में साधक, उदान वायु के संदर्भ में क्या बात हुई थी, तो बताया था कि वस्तुतः उदान वह है प्राण यानी वायु, उन्नयन अर्थात ऊर्ध्वमुखी होती है, नासिकाग्रवर्ती से लेकर शिरो प्रदेश तक पहुंच करके उसका उन्नयन होता है। इस उदान वायु पर संयम करने पर साधक को असंग स्थिति का अनुभव होता है। जल में, पंख में, कंटक आदि में वह अपने आप को आसक्त अनुभव करता है और प्राण बेला में अर्थात मृत्यु काल उपस्थित होने पर उसका ऊर्ध्वगमन होता है, अर्थात उसकी प्राणवायु अधोगमन की ओर नहीं जाती है, ऊर्ध्वगतिक होकर के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आगे के सूत्र में मैं एक बार आवृत्ति कर रही हूं, इसलिए पुनः बताया गया था कि श्रोत्र और आकाश के संबंध का संयम करने पर दिव्य श्रोत्र शक्ति प्राप्त होती है। आगे कायाकाशयोः संबंध संयमनात् लघु स्थूल समापत्तिश्च आकाश गमनम, जब काय और आकाश के संबंध पर संयम करता है साधक, अथवा लघु तूल यानी हल्की रुई पर समापत्ति तदाकाराकारिता होती है, ध्येय का वस्तुआकाराकारिक चित्तवृत्ति हो जाती है, उस समय साधक में जो उपलब्धि होती है वह आकाश गमनम, आकाश में वह उड़ने की शक्ति प्राप्त करता है, आकाश में विहार कर सकता है, आकाश में विचरण करने की उसकी क्षमता उपलब्ध होती है उसे। यह भी योग का अपने आप में वैभव है, विभूति है जो प्राप्त होती है। यह भी देखा जाए तो यह समाधि के लिए मूल केवल लाभ की दिशा में ये अपने आप में अंतराय रूप भी है। अगला सूत्र आज हम इस संदर्भ में जिस पर विचार करने चल रहे हैं उसके आगे का कहते हैं सूत्रकार, बहिरकल्पिता वृत्तिर् महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिः, बहिः का तात्पर्य क्या है? बाहर, शरीरात् बहिः, शरीर से बाहर। मनसो वृत्ति लाभः, मन की वृत्ति का शरीर से बाहर होना, ये महाविधेय, महाविधेय, महाविदेह नाम की एक धारणा है जिसकी उपलब्धि होने पर प्रकाशावरण क्षयः, साधक के ज्ञान के आवरण भूत अज्ञान का नाश होता है। प्रकाश का आवरण अंधकार ही है तो वह उसका नाश होता है। भाष्यकार इसकी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शरीरात् बहिर् मनसो वृत्ति लाभो विदेहा नाम धारणा, शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना या अकल्पित नामक वृत्ति है
जबकि शरीर में रहते हुए जो वृत्ति व्यापार है वह कल्पित वृत्ति है, लेकिन जब शरीर से बाहर है तो अकल्पित अकल्पिता इति अकल्पित रूप में वह है, इसीलिए उसे कहा गया है, उसका नाम रखा है, एक पारिभाषिक नाम है महाविदेहा। महाविदेहा नाम की जो है शक्ति उसे प्राप्त होती है। शायद ही शरीर प्रतिष्ठा से मनसो बहिर्वृत्ति मात्रेण भवति सा कल्पिते उच्यते। वह वृत्ति जब शरीर के में स्थिर रहते हुए मन का बहिर्वृत्ति मात्रेण बाहर की ओर व्यापार होता है जब, तो वह कल्पित कहलाती है। किंतु या तो शरीर निरपेक्षा, जब शरीर में न रहते हुए, शरीर के बाहर शरीर की अपेक्षा न करते हुए, शरीर से पृथक होकर के बाहर होकर के बहिर्भूत सेव मनसो वृत्ति ही, मन की जो वृत्ति है वह कल्पिता वृत्ति है, कल्पित नहीं है, इसके विपरीत है। तत्र कल्पितया साधयति कल्पिताम महाविदेहामिति, वह कल्पित के द्वारा अकल्पित को सिद्ध करने वाली होती है। अतः यह महाविधेया नामक धारणा होती है, सिद्ध होती है। महाविधेया धारणा, इसके सिद्ध हो जाने का लाभ क्या है? यथा पर शरीरान्वी अभिशंति योगिनः, जैसे योगी दूसरे शरीर में अभिष्ट होता है, प्रवेश करता है, ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्व से दावरणम, उसमें धारणा करने से प्रकाश स्वरूप जो बुद्धिसत्व है उसके आवरण का नाश हो जाता है। आवरण क्या है? क्लेश कर्म विपाकत्रयम्, क्लेश मूलक, क्लेश और क्लेश मूलक कर्माशय, कर्माशय विपाक, इन तीनों का रजो रजस्तमो मूलम, जो रजस्तम मूलक हैं इनका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। क्लेश कर्म विपाक रूप जो रजोगुण और तमोगुण हैं उनसे जन्य जो आवरण है उस आवरण का विनाश हो जाता है। महाविदेहा नामक धारणा के सिद्ध हो जाने से। ये महाविदेहा नामक जो धारणा है ये भी एक प्रकार की वृत्ति है जो अकल्पिता वृत्ति है। अकल्पिता वृत्ति जो शरीर से बाहर निकलकर चित्त अर्थात मन का बाहर निकल करके जो आलम्बन लेकर के हो रहा है बिना शरीर के, उसको धारण करने के कारण यह कहलाई है। इसी को मैं इस बात को भोजराज की पंक्ति में आपके सम्मुख उपस्थित करती हूँ। अयम अर्थः शरीराहंकारे सति या मनसो बहिर्वृत्ति सा कल्पिते तुच्यते। तात्पर्य यह है, शरीराहंकारे सति, शरीर में अभिमान होने पर, शरीर में रहने का मतलब शरीर में स्थित होकर व्यक्ति मैं अमुक हूँ नाम रूप से अन्वित होकर अहम इस प्रत्यय के साथ, तो शरीर के प्रति अहंकार से होने पर मनसो बहिर्वृत्ति ही, जब साधक मन से बाहर के व्यापार को कल्पित करता है तो वह वृत्ति अपने आप में कल्पिता कहलाती है। यदा पुनः शरीराहंकार बाहुम प्रत्यज्य, और जब वही साधक शरीर के प्रति अहंकार भाव को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर चित्त वृत्ति को स्वतंत्र रूप से धारण करता है तो अकल्पिता होती है। तस्याम संयमात, उस अकल्पिता वृत्ति में संयम करने पर योगिनः सर्वे चित्तामलाः क्षीयन्ते, योगी के सारे चित्त परक मल है, आवरण है, जो रजतम मूलक है विपाक त्रय के साथ, वह विनष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। और साधक का साधना पथ समाधि का जो यात्रा है, उसकी समाधि की ओर जो उसकी गति है वह निर्बाध होने लगती, कहने का अभिप्राय है। आगे हम बढ़ते हैं इस संदर्भ में। जिस महाविदेहा की बात की गई है अभी, योगी महाविदेहा नामक धारणा के सिद्ध हो जाने पर, संयम करने पर दूसरे के शरीरों में प्रवेश करता है,
ऐसी क्रिया रूप सिद्धि उपलब्ध होती है उसे महाविदेहा धारणा की सिद्धि, जिससे उसकी चित्त वृत्ति पर, बुद्धि सत्व पर पड़ा हुआ आवरण नष्ट हो जाता है, विगलित हो जाता है। पुनः आगे सूत्रकार कहते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मावयार्थ तत्व संयमात भूत जय। भूत जय नामक सिद्धि होती है इस पर संयम करने से, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात। ये चार हैं। एक नहीं है, चार की बात की जा रही है। स्थूल रूप, स्वरूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप, अर्थवत्व रूप, चार। इन चतुष्टयी पर संयम करने से भूत जय, भूत जय प्राप्त होता है। यानी पदार्थों के, भूतों मतलब स्थूल रूप और स्वरूप, स्वरूप उनका सामान्य रूप, सामान्य का तात्पर्य जाति, यानी जैसे पृथ्वी में गंधवत्ता है, पृथ्वी तो सामान्य, जल में जलत तो सामान्य, तो जल का रूप गुण क्या है, विशेष गुण क्या है? जल का शीत, शीत होना, अपसुशीतता, जल में शीतलता उसका असाधारण धर्म है, लक्षण है। तो इस प्रकार समझना चाहिए स्वरूप में। और सूक्ष्म उसके तन्मात्र रूप, शब्द स्पर्श रसगंध आदि तन्मात्र रूप में। अन्वय, अन्वय कहते हैं अनुस्यंदन होना, जैसे कारण का कार्य में अनुवर्तन होता है। गुणत्रय स्वरूपात्मक अव्यक्त की अन्विति, अवान्तर जितने भी उसके परिणाम हैं उन सब में ऋणात्मकता अनुस्यूत है, अन्वित है। तो वस्तुतः यह उसका अन्वय है, अर्थात यथावत वह कारण से कार्य में चली आगे अनुवर्तन हो रहा है। अर्थवत्वा अर्थात प्रयोजनवत्ता, अर्थवत्ता प्रयोजनवत्ता क्या है? यानी प्रकृति का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग की सिद्धि करना, भोगापवर्ग संपादन रूप शक्ति जो है। इन चारों में संयम करने पर, संयम यानी धारणा ध्यान समाधि का अनुपालन करते हुए इनकी परिनिष्ठावस्था आने पर योगी को भूत जय सिद्ध। तो सम्मुख विश्लेषित करते हुए उसका व्याख्यान करने चल रहे हैं। इस सूत्र का अभिप्राय और स्पष्ट हो जाएगा। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहकाराभिर्धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः। स्थूल शब्द की परिभाषा क्या है? स्थूल क्या है? कहते हैं पार्थिव, पार्थिव है आदि में जिसके, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो पार्थिवाद्या, पार्थिव यानी पृथ्वी आदि में है जिसके, ये शब्दादि विशेषा, शब्दादि जो विशेष हैं, आकारादि भी धर्मैः सह, आकार आदि, आकार लेना, स्थूल रूप में आना। तो पृथ्वी इत्यादि में जो आकारा धर्म सहित शब्द स्पर्श आदि, ये विशेष रूप से स्थूल शब्द के द्वारा परिभाषित किए गए। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूत जिसकी जय की बात की जा रही है, ये पंच महाभूतों की भूत जय की बात की जा रही है, कि भूत जय की प्रथमावस्था है, प्रथमम रूपम। द्वितीयम स्वसामान्यम, दूसरा कहते हैं अपना सामान्य। सामान्य से तात्पर्य यहाँ पर शब्द आदि जो इनके द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं। तो शब्द इत्यादि में एक सामान्य समन्वित होने से पृथ्वी आदि एक सामान्य उनका क्या है? गंधवत्ता आदि। तो पृथ्वी सामान्य आदि जो है, इसी प्रकार से जल का
एक सामान्य, तो सबका एक एक करते हुए, जैसे कि मूर्ति ही भूमि ही, पृथ्वी का है मूर्ति अर्थात कठोरता, स्नेहो जलम, जल है स्नेह, वर्णिरोष्णता, जल का एक सामान्य क्या है, उष्णत्व, वायु प्रणामी, वायु का प्रवहन यानी प्रवाह होना, प्रवाहित होना, बहना, सर्वतो गतिर आकाश, आकाश की सर्वतो गति, सर्वत्र उपस्थित होना, इत्येतत् स्वरूप शब्द उच्यते। इस प्रकार से एक सामान्य स्व सामान्य का स्वरूप शब्द के द्वारा कथन किया जा रहा है। अस्य सामान्यस्य शब्दादि विशेषा, यह सामान्य, इस सामान्य के शब्दादि विशेष हैं, शब्दादि उनकी तुलना में स्थूल हैं। तथा चोक्तम एक जाति समन्विता नाम एषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति इति सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, जैसा कि पंचकाचार्य ने कहा है, एक जाति समन्विता नाम, एक जाति एक सामान्य से अन्वित एषाम इन शब्दादि नाम धर्म मात्र, इनके धर्म मात्र का कथन किया जाना, व्यावृत्ति, व्यावृत्ति उनका धर्म मात्र का उसको अलग करना, व्यावृत करना, वे उसको व्यावर्तक बनते हैं, एक एक जो धर्म है वो दूसरे में नहीं होगा, यानी गंधवत्ता पृथ्वी का धर्म है तो जल में नहीं माना जाएगा, उसी प्रकार से रूप जो है या उष्णता वन्य का धर्म है वह अन्यत्र किसी दूसरे भूत में नहीं होगा। तो एक जाति समन्विता नाम, एक जाति से समन्वित इन जो शब्दादि नाम की बात की जा रही है, धर्म मात्र व्यावृत्ति, धर्म मात्र से ही उनकी व्यावृत्ति, उनका अलगाव, उनका पृथककरण किया जाता है। यदि सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, इसीलिए यह परिभाषा, यह लक्षण बनाया द्रव्य का, द्रव्य का लक्षण क्या है, सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, सामान्य विशेष का समुदाय ही द्रव्य है। यह द्रव्य का लक्षण सांख्य योग दर्शन का अपना पारिभाषिक लक्षण है, जबकि द्रव्य की सिद्धि करने के लिए आप देखें तो न्याय वैशेषिक में द्रव्य की सिद्धि की गई है। द्रव्य क्या है, कहते हैं नवद्रव्य है, चित्त तेजो मरुद्यम काल दिग देहनो मनः, नवद्रव्य है। और द्रव्य है क्या, ने द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुण भी है, कर्म भी है ना, समवाय भी रहता है। तो अन्य की उपस्थिति यानी द्रव्य क्या है, आधार है, द्रव्य गुण क्रिया आदि को समवाय संबंध से रखने वाला अधिकरण है। इनका ये कहना है, यदि यहाँ पे सांख्य योग से जो है न्याय वैशेषिक या अन्य किसी संप्रदाय का विचार भेद हो, शास्त्रार्थ हो, तो उसमें द्रव्य का लक्षण इनकी अपनी दृष्टि है कि सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, सामान्य विशेष का समुदाय ही। तो यह जो सामान्य और विशेष दोनों का समूह, ठीक है, यह द्रव्यत्व है। दुष्टो ही समूह, यह समूह क्या है, समूह कैसा होता है कि दुष्ट, दुष्ट है समूह, समूह दो में रहने वाला तो दुष्ट है। प्रत्यस्तमित अवयवानुगतः, इसमें भेद अवयव अनुगत जो है उनका जो है दो, इसका भेद है। दुष्टो समूह, समूह के दो भेद हैं, प्रत्यस्तमित भेद अवयव गत, दो प्रकार से, कहीं प्रकट कहीं अप्रकट, दो प्रकार से। जब शरीरम वृक्षो दूथम वनमिति शब्देन उपाद्य भेदावयवानुगत समूह ने एक भेद यह दिया कि क्षमा करिएगा लाइट जलानी पड़ेगी, अचानक चली गई है लाइट, ये अंतराय आ गया उपस्थित। तो प्रत्यस्तमित अवयव यानी सामान्य और विशेष का समुदाय जिसे द्रव्य कर रहे हैं, यह अपने आप में सामान्य विशेष का समूह ही द्रव्य है। यह समूह दुष्ट है, अर्थात दो में रहने वाला, दो के साथ अन्वित है,
तो इसके रूप इस प्रकार है। प्रत्यमिस्त भेदावयवानुगतः, एक में भेद का अवयव प्रत्यस्तमित अर्थात जहां पर नहीं प्रकट है, तो अप्रकटित है, एक जगह प्रकटित है, प्रकट है। जब शरीरम वृक्षो यूथम वनम उदाहरण दे रहे हैं, शरीर में अवयव भेद अनुगत है किंतु प्रकट नहीं है। शरीर अपने आप में पाणिपाद आदि शिरो से प्रारंभ करके पाद पर्यंत अवयवों का समूह है, लेकिन यह अपने आप में भेद इसका प्रकटित नहीं है, प्रकट नहीं है। इसलिए यह उदाहरण के रूप में रखा गया है। प्रत्यमित भेद, प्रत्यस्तमित भेद वाला है। वृक्ष, वृक्ष के भी तना, जड़, पल्लव, शाखाएं एक एक अलग अलग भेद हैं, किंतु वह प्रकट नहीं है। एक रूप में उसका आकार हम वृक्ष इस रूप में जानते हैं, तो प्रकटित अप्रकटित भेद वाले हैं। तो वनम इसी प्रकार से वन है। तो इन शब्दों से उपात्त भेदावयवानुगतः समूह, ये अपने आप में अगला बता रहे हैं कि जब उपात्त भेद, जहां पर शब्द के द्वारा भेद का अवयव समझ जो अनुगत है वह प्रकट हो, समूह, वह उपात्त भेदावयव समूह कहलाएगा। जैसे देव, देव में समूह है, देवा है, बहुत सारे देव, तो देवगण के अर्थ में मनुष्य, मनुष्य बोलेंगे तो मनुष्यगण। इस प्रकार से समूह का अन्वय यहाँ पर प्रकटित है, प्रकट है। समूह से देवा एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागा, ताभ्याम एव अभिधीये समूह, इनके समूह को हम समूह पदवाच्य कहते हैं। यहाँ भेद और अभेद की विवक्षा से ही इस समूह को भी परिभाषित करने का प्रयास किया है भाष्यकार ने। जैसे आम्राणाम वनम, ब्राह्मणानाम संघः, तो आम्रवन अन्य किसी वृक्ष विशेष से भिन्न है, इसलिए आम्र वन। ब्राह्मण संघ अन्य किसी संघ से भिन्न है, वर्ण से अलग है। तो इस प्रकार से जब भेद की विवक्षा होगी तो वहां पर इस प्रकार से कहा जाएगा, अन्यथा अभेद की विवक्षा होने पर देवः ब्राह्मण, इस प्रकार से वनम इस प्रकार से कहा जाना अपेक्षित है। और पुनः इसे को भी परिभाषित करने का प्रयास किया। युद्ध सिद्धावयो युद्ध सिद्धावयश्च, यह भी भेद कहते हैं कि युद्ध सिद्ध, और यह समूह भी युद्ध सिद्ध है और अयुद्ध सिद्ध है। युद्ध सिद्धावयवाः समूह वनम संघ इति, जहां वह युद्ध सिद्ध और अयुद्ध सिद्ध के विषय में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी तर्क भाषा में पढ़ चुके हैं। अयुद्ध सिद्ध किसे कहते हैं, और अविनाभाव संबंध, जिसके दोनों के बिना एक कोई जो है दूसरे पर आश्रित रहता है। देवर देवर बिना मध्य एकम अपराष्ट्रीय अवतिष्ठते इति अयुद्ध सिद्धत्वम। अयुद्ध सिद्धि की परिभाषा बताई गई है, लक्षण बताया गया है, जिन दोनों में एक दूसरे के बिना अपराश्रित एक क्षण के लिए रहे, अन्यथा अविनाभाव एक दूसरे के बिना नहीं रहते, परस्पर संप्रक्त, जिनको पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे अयुद्ध सिद्ध हैं। और जिनका पृथक्करण संभव है वो युद्ध सिद्ध हैं। तो युद्ध सिद्ध और अयुद्ध सिद्ध, इस भेद से समूह को दो रूपों में और विभक्त किया गया। अयुद्ध सिद्धावयो भेदानुगत समूह द्रव्यम इति पतंजलि कहते हैं। अयुद्ध सिद्ध अवयव वाला संघात, जैसे शरीर, वृक्ष, परमाणु, अयुद्ध सिद्ध के अवयव भेद का जहां अनुगत होता है, अनुवर्तन होता है, ऐसा समूह ही द्रव्य है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने लक्षण स्पष्ट किया है योग के अनुसार कि द्रव्य का लक्षण किया गया है। अतः अयुद्ध सिद्धावयो भेदानुगतः समूहो द्रव्यम। इसके पूर्व द्रव्य की परिभाषा बताई गई थी, सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम। सामान्य और विशेष के समुदाय को यहाँ द्रव्य कहा गया है। और इस द्रव्य का लक्षण सुस्पष्ट और करना चाहते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा महर्षि पतंजलि ने मीमांसकों को और नैयायिकों को अपने विशेष मत के संदर्भ में उन बात रखते हुए उनसे अपने आप को अलग सिद्ध किया है।
कि यह लक्षण जो है वस्तुतः अयुत सिद्ध अवयव भेद से अनुगत समूह ही द्रव्य है। इति पतंजलि, साफ साफ स्पष्ट लिखा है भाष्यकार, ये पतंजलि का मत है। एतत् स्वरूपम इत्युक्तम, उसका स्वरूप अयुत सिद्धत्व के साथ जुड़ा हुआ है। किमेशाम सूक्ष्म रूपम, आगे अब देखिए कहते हैं सूक्ष्म रूप की बात आ रही है, यानी यहाँ तक अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये स्वरूप के विषय में बात करते हुए चर्चा की जा रही थी, जिस स्वरूप में स्पष्ट किया कि वस्तुतः एक द्रव्य दूसरे एक द्रव्य है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों से वह अन्वित है और उसमें अयुत सिद्ध अवयव भेद का अनुगत होने के कारण वह उसमें द्रव्यता है। उसका स्व सामान्य का जो है स्वरूप अर्थात अपने सामान्य का जहां जब संयम किया जाएगा तो उसकी बात की जाएगी। सूक्ष्म से तात्पर्य क्या है? सूक्ष्म कहते हैं तन्मात्रम भूत कारणम, तन्मात्र जिनसे स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई है, जो उसके कारण है, उन तन्मात्रों को सूक्ष्म की संज्ञा दी जा रही है। वे सूक्ष्म रूप हैं। स्थूल रूप स्वरूप, अब सूक्ष्म रूप क्या है? सूक्ष्म रूप है तन्मात्र जो पंच महाभूतों के कारण है। तस्य एको अवयव परमाणु हो, इन पंच महाभूतों का भी एक अवयव देखा जाए तो परमाणु है। सामान्य विशेषात्मायुत सिद्धावयव भेदानुगत समुदाय इति, परमाणु क्या है? सामान्य विशेष आत्मा, ये सामान्य विशेषात्मक है स्वरूप वाला, और अयुत सिद्ध अवयव के भेद से अनुगत समूह ही तो परमाणु है। एवं सर्व तन्मात्राणि एतत् तृतीयम, सारे तन्मात्र ये तीसरे प्रकार का सूक्ष्म स्वरूप माना गया है, जिसे तैयार किए गए हैं। इस पर अगर संवित की जाती है, संयम किया जाता है, तो उसका भी परिणाम होता है भूत जय के रूप में। तो यहाँ पर सामान्य, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, यहाँ तक की चर्चा की जा रही है। परमाणु के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि नैयायिक नित्य द्रव्य के रूप में परमाणु को मानते हैं, और परमाणु नित्य है, विभु है, नित्य है। नित्य होने के साथ साथ परम अणु है, परम अणु है, और समवाय संबंध से उनमें विशेष रहता है। तो यह स्थिति, जिसे हम पारमांडल्य की बात करते हैं, पारमांडल्य तो अणुरूप में रहेगा, लेकिन पारमांडल्य परमाणु और गणित के रूप में रहेगा। ऐसा न्यायिकों और यानी सांख्य दर्शन में इसको सिद्ध किया गया है कि सामान्य विशेष इन अयुत सिद्ध अवयव से अनुगत परमाणु है। परमाणु एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा समूह है अणुओं का जो सामान्य विशेषात्मक अयुत सिद्ध के अवयव के भेद से अनुगत है, और परमाणु रूप ही ये तन्मात्र भी है मूलतः। इस प्रकार से सर्व तन्मात्राणि एतत् तृतीयम, सारे तन्मात्रों को तीसरे प्रकार के कोटि में रखा जा रहा है सूक्ष्म रूपों की दृष्टि से। और चौथा कहते हैं अन्वय। अन्वय माने अनुवर्तन, कारण गुणा कार्य गुणानार बनते। यह न्याय है कि नियम है, कारण के गुण कार्य के गुणों को आरंभ करते हैं न्यायिकों की दृष्टि में। हम सांख्यों की दृष्टि से बात करें तो सब कार्यवादी हैं। जो कार्य में है, कारण में है, वह कार्य में है। कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्य अगर त्रिगुणात्मक है तो कारण भी एतद्रूपात्मक ही है। इस तरह से अन्वय होने के कारण इन भूतों में अन्वयत्व, इन गुणत्रय का अन्वय होने के कारण उस पर जब संयम किया जाएगा तो वह भी अपने आप में एक विभूति को उपलब्ध कराएगा, जिसके विषय में कहते हैं कि अथ भूतानां चतुर्थम रूपम ख्याल स्थितिशीला गुणा, प्रकाश प्रवृत्ति और यम संयम,
अर्थात स्थिरता, इन गुणात्मक गुणों वाले सतरजतम कार्य स्वभावानुपातिनो अनुपतित होने वाले अन्वय शब्देनुक्ता, अन्वय पद के द्वारा उन्हीं का कथन किया जा रहा है। अथैषाम पंचमम रूपम अर्थवत्वम भोगापवर्गार्था, यह पांचवें प्रकार का अर्थवत्व है, प्रयोजनवत्ता है, भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन स्थिति है। गुणेश एव अन्वयनी, जो गुणों में ही अन्वित होती है। गुणास तन्मात्र भूत भौतिकेश्वती सर्वम अर्थवत, गुणों में है इसलिए उनसे प्रसूत तन्मात्र भूत भौतिक जितने कुछ हैं उन सब में अर्थवत्ता उपलब्ध है। अतः जब अर्थवत्ता पर दृष्टि रख करके साधक संयम करता है तो उसे विशेष प्रकार की उपलब्धि विभूति की होती है भूत जय रूप में। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की भूत की बात की जा रही है जिन पर संयम किए जाने से साधक को भूत जय प्राप्त होता है। कहते हैं तेषु इदानीम भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु संयमात् तस्य तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम जयश्च प्रादुर्भवति। इस प्रकार से इस प्रकार के भूतों पंच रूपों में यानी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व रूपों में संयम किए जाने पर योगी को भूत जय होता है। तज्जयात अर्थात भूत जय हो जाने पर क्या लाभ है? कहते हैं वत्सानुसारिण्य इव गावो अस्य संकल्पानुविधान्यो भूत प्रकृतियो भवन्ति। जैसे बछड़ा का अनुसरण करने वाली गाय उसके पीछे पीछे चलती है, ठीक वैसे ही योगी के संकल्प का अनुधान करने के लिए, संकल्प को पूर्ण करने के लिए समस्त प्रकृति और भूत अर्थात भौतिक जगत उसके पीछे पीछे अन्वित होता है। तब सारी सिद्धियां तदनुसार उसको प्राप्त होने लगती है। यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ महर्षि व्यास ने अत्यंत विशद रूप में व्याख्यायित किया है। बिना भाष्य के यह सूत्र का अभिप्राय कदाचित नहीं सुस्पष्ट हो पाता। आगे इस संदर्भ में यदि हम तत्वैशार्दी और योग वार्तिक को देखें तो वहां इन शब्दों की अन्विति और अच्छे ढंग से और विशेष रूप से उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण हम वहां पर इस वाक्य को और व्यास भाष्य के तात्पर्य को भी और अच्छे ढंग से सुस्पष्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार का अभिप्राय विवक्षित है यहाँ पर। तो मैं इस परमाणु के संदर्भ की बात करना चाहूं से, क्योंकि प्रसंगतः परमाणुवादी तो न्यायिकों को कहा जाता है, सांख्य योग दर्शन तो तत्कार्यवादी कहलाता है। परमाणु की चर्चा भी किया है, द्रव्य की चर्चा भी किया है भाष्यकार ने, और पतंजलि का नामोल्लेख भी किया है। इससे ज्ञात होता है, सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से अन्य मतवादियों के साथ कहीं न कहीं इनके सिद्धांतों का जब कहीं आया होगा इसी प्रकार से विरोध, तो उसको उन्होंने दूर करने के लिए अपनी बात रखी है। परमाणु नैयायिकों के अनुसार निरवयव है, उनका अवयव नहीं है, नित्य है, निरवयव है, तो सूक्ष्म है। जबकि महर्षि पतंजलि मानते हैं कि सावयव है। पतंजलि के अनुसार परमाणु सावयव है और सामान्य और गुणों का समुदाय है। एक प्रकार से देखा जाए तो अयुत सिद्ध वत्व जो उनमें अवयव की स्थिति है वह वैसे ही उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर अभिप्राय यह कहना चाहते हैं कि अयुत सिद्ध भेदावयव अयुत सिद्ध वत्व अवयव भेदानुगत समूह, यह कहते हुए वहां परमाणु की स्थिति को स्पष्ट किया है। परमाणु नाम अपि पंच चतुरादि तन्मात्र समूहतायाः वक्षमाणत्वाद इति भावः। ऐसा राज मार्तंड
वृत्ति ने स्पष्ट किया है। तत्ववेशाधिकार कहते हैं इसी बात को। यथा च परमाणु स्वरूपम रूपमेव तन्मात्राण सूक्ष्मम रूपमिति। जैसे कि परमाणु सूक्ष्म है रूप में, वैसे तन्मात्र भी सूक्ष्म रूप वाले हैं। तो यह भेद जो है सावयवत्व और निरवयत्व का विशेष भेद है दोनों संप्रदायों में, न्याय वैशेषिक में और सांख्योग में। ये जान लेना चाहिए। प्रसंगतः चर्चा आती है बीच बीच में, जब तभी हम लोग शास्त्र का विभिन्न अलग अलग समझ में आता है। और समझ अलग से तो कहीं कोई चर्चा किया नहीं, क्योंकि प्रमेय प्रधान शास्त्र है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मोक्षवादी शास्त्र में अनावश्यक किसी से उलझ करके और शास्त्रार्थ करने कोई अभिष्ट मंतव्य नहीं है। तो एक सामान्य स्पष्ट किया मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख व्याख्या में, और महर्षि जो व्यास है इनके अनुसार भी उसकी अर्थवत्ता सुस्पष्ट की गई। अगला सूत्र है ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्मान अनभिघातश्च। इस भूत जैसे, जो अभी पिछले सूत्र में भूत जय की, इस भूत जय से क्या क्या प्राप्त है इस पर, यानी जब भूतों के स्थूल शब्दादि और सामान्य सूक्ष्म तन्मात्रादि अन्वय और अर्थवत्व पर संयम करने पर योगी को भूतजय प्राप्त होता है, तो उससे लाभ क्या होता है? ततो अणिमादि प्रादुर्भाव, उससे साधक को अणिमादि सिद्धियों की उपलब्धि होती है, उत्पत्ति होती है। काय संपत्ति, शरीर की संपत्ति, तब धर्मान विघातश्च, और उन भूतों के धर्मों में अनभिघात अर्थात उनमें अबाधितत्व, उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, ऐसा भी इसका भूत जय का विशेष तात्पर्य है। तो यहाँ पर भाष्यकार ने जो कहा है इसके आगे सूत्र में स्पष्ट अब आ गया होगा आप लोगों को अणिमादि सिद्धियों की वृत्ति के संदर्भ में। तत्र अणिमादि भवत्यणु, अणुरूप अणिमादि अत्यंत सूक्ष्म रूप, आपको हनुमान चालीसा याद है, अति लघु रूप सुदीना दास्तु कपट कपि तुरत ही चीना लघु रूप कुवन सुदीना। यहाँ अणिमा का हनुमान जी ने किस तरह किया था उस समय, यह उनकी सिद्धि का परिचय था, इसका उन्होंने यथाउचित स्थान पर प्रयोग किया। तत्र अणिमा भवत्यणु, अत्यंत अणु सूक्ष्म रूप देता है। लघिमा लघुर भवति, लघिमा सिद्धि क्या है? लघु, अत्यंत अत्यंत हल्का रूप लेना, तनुकरण यानी रुई की तरह हल्का हो जाना। महिमा महान भवति, महिमा अर्थात महत्ता विभुता रूप में। प्राप्ति ही अंगुल्यग्रेण स्पृशति, प्राप्ति उंगली की नोक से भी स्पर्श कर सकता है चंद्रसम, चंद्रमा को, एकदम वो प्राप्ति नामक ऐश्वर्य है। प्राकाम्य इच्छा अनभिघात, जो चाहेगा वैसे ही उसे उपलब्ध, मन की इच्छा होते ही वह चित्त वस्तु उपस्थित हो जाए, इसे प्राकाम्य सिद्धि है। भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथोत्के, जैसे पृथ्वी पर ही वह उसी प्रकार से डूबता उतराता है जैसे कि जल में। वशित्वम, वशिता एक प्रकार की सिद्धि ऐश्वर्य है। भूत भौतिकेषु वशो भवति, भूत और भौतिक पदार्थों में वह वशी अर्थात अपने 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 वश में कर लेता है इन सब को। इस प्रकार ईशितत्वम, ईशिता अर्थात प्रभावापे व्यूहा नाम इष्टे, यानी उत्पत्ति नाश इन समूहों को का स्वामी बन जाना। इस संदर्भ में अगला एक शब्द का प्रयोग किया है, जो बात कहना चाहते हैं यहाँ पर विशेष बात आगे आ रही है। सूत्रकार के सूत्र को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने जो बात बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यत्र कामावसायित्वम सत्संकल्पता
यथा संकल्पस्था भूत प्रकृतिनाम अवस्थानम यत्र कामावस्थायित्वम, एक विशेष प्रकार का पारिभाषिक शब्द है। यत्र कामावस्थायित्व, जैसी उसकी इच्छा हुई तद्रूप में हो जाना, यह संकल्प, उसका संकल्प सत्य है, सत्संकल्पता होना। यथा संकल्प तथा, जैसे उसने संकल्प किया ठीक वैसे ही भूत प्रकृति आदि सारी अवस्थाओं का हो जाना। तो क्या योगी यहाँ स्वतंत्र है, जैसा चाहेगा वैसा कर ले? कहते हैं न शक्तोपि पदार्थ विपर्यासम करोति। यद्यपि योगी समर्थ है, उसमें ये सारी चीजें आ गई, वो समर्थ है, फिर भी शक्त होते हुए भी, क्षम होते हुए भी पदार्थ विपर्यासम न करोति, जो वस्तु जैसी है उस पदार्थ का विपर्यास, उसके विपरीत उसको नहीं करता है। अकस्मात क्यों नहीं करता? उत्तर देते हैं यत्र कामावसायिनः, यत्र कामावसायिनः अर्थात जैसा इच्छा हो तदनुसार होना, सत संकल्पता, यह इसका जो पराकाष्ठा है, यह पूर्व सिद्ध से था भूतेश संकल्पादिति, पूर्व सिद्ध, पूर्वेशाम अपि गुरु ईश्वर से, पूर्व सिद्ध से ईश्वर से, ईश्वर की तथा भूतेषु, वैसा संकल्प केवल ईश्वर का है, किसी और का नहीं। आपने न्याय में नहीं देखा है और इसमें सांख्योग में देख रहे हैं कि ईश्वर एक प्रकार का पुरुष विशेष है। इसे हम पहले प्रथम अध्याय में समझ के पढ़ के आपके सम्मुख रखते आए, समझ लिए कि वो ईश्वर क्या है। कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, इसका वाचक प्रणव है, तज्जपस् तदर्थ भावनम, और स पूर्वेशामपि गुरु काले अनवच्छिन्नत्वात्, वो काल से अनवच्छिन्न है, पूर्वेशामपि गुरु, सबका गुरु है। तो जो पूर्व सिद्ध है, उस पूर्व सिद्ध सत्य संकल्प के संकल्प को वह बाधित नहीं कर सकता। उसने जो संकल्प करके जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप सुनिश्चित करके व्यवस्थित किया है, वैसा ही संकल्प है। उस संकल्प को खंडन न करने के लिए योगी कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही रखने में उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। कभी वह किसी पदार्थ को डिस्टर्ब नहीं करता, इस तरह से कि जैसे मन चाहा जब चाहा जैसा कर लिया, नहीं। वो जानता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तद अनुसार कार्य करता है। इसलिए शक्तों की पदार्थ विपर्यासम न करोति, शक्त होते हुए वह पदार्थ का विपर्यास नहीं करता। एतानि अष्टाऐश्वर्याणि, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, इनका वर्णन किया गया। काय संपत्ति वक्षमाणा, आगे काय संपत्ति का आगे आगे सूत्रों में वर्णन करेंगे। तद धर्मान विधातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुद्धि योगिनः शरीरादि क्रियाम शिलाम अनुप्रविशति थी। तद धर्मणाम अनुघातः, उसके धर्म का अनभिघात होने से संकल्प है उसका, इसलिए उसका पृथ्वी आदि मूर्त द्रव्यों में भी, मूर्त भूतों में, स्थूल भूतों में भी धर्म से योगी की शरीर आदि की क्रिया को न निरुद्धि, रोकता नहीं है। योगी शरीर आदि क्रिया जो है, शिला में भी वह उसका अनुप्रवेश हो जाता है। वो चाहे तो शिला में भी प्रविष्ट हो जाए आवश्यकता के अनुरूप। नापह स्निग्धा ले देती, इसी प्रकार से जल उसे गीला नहीं कर सकता। जैसे पानी में प्रवेश करेगा फिर भी जल उसे नहीं आर्द्र नहीं करेगी। न वायु प्रणामी वहती, और वायु उसका उसे वहन करके उड़ाता नहीं है। अनावरणात्मक अपि आकारो, अनावरण रूप आकाश में भी वह भवति आवृत्तिकायः, प्रच्छन्न शरीर वाला होकर विचरण करता है। सिद्धा नाम भी अदृश्य भवति, वह सिद्धों के द्वारा भी अदृश्य हो जाता है। अर्थात वह दिखाई नहीं देता, दृष्टिपथ में नहीं आता, फिर भी वह अनावरण आकाश में अपने आप को विचरण कर सकता है। इस प्रकार की उसकी उपलब्धि रहती है। यह भूत जय के कारण होने वाली संयम के माध्यम से, संयम रूप साधन से भूत जय के अनंतर होने वाली अणिमादि ऐश्वर्य की सिद्धियां, काय संपत्ति, यह साधक को विभूति रूप में प्राप्त होती।
आगे कहते हैं रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्ति। शरीर की संपत्ति भी, शरीर भी उसका कैसा हो जाता है, रूप लावण्य बल वज्र हनत्वानि, इतने गुण, सुंदर रूप, लावण्य, उसमें एक विशेष प्रकार की कांति, बल, बलिष्ठता, और वज्र हनत्वाद, वज्र के समान सुदृढ़ उसका अंग विन्यास हो जाता है। हनुमान जी की याद आ रही, वज्र देह नालों दलन, जय 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 कपिसूर। वही बात स्मरण आ गई मुझे यहाँ पर, वज्र संहनत्वाद, वज्र के समान उनका, उसका योगी का शरीर जो है सुदृढ़ हो जाता है। यह उसकी काय संपत्ति है। दर्शनीय कांतिमान अतिशय बलो वज्र हननश्चेति, योगी दर्शनीय कमनीय कांति वाला, अतिशय बलवान और वज्र के समान सुदृढ़ अंग सन्निवेश वाला होता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को इतना योग सिद्ध था कि उनको देख करके उनकी नेत्रों की ज्योति के सम्मुख सिंह भी सिर झुका लेता था। अगर चक्षु से चक्षु एकाकार हो गया तो उसका सिर झुक जाया करता था। ऐसा योगी का जो लक्षण बताया है, उस संदर्भ में मुझे परमादरणीय श्रद्धेय की याद आ गई। मैं वार्ता कर रही हूँ, योग शुरू करते समय अचानक उनका स्मरण हो आया। अगला सूत्र इस संदर्भ में, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जया। अभी भूत जय की बात की जा रही थी, अब इंद्रिय जय की बात की जा रही है। यानी अभी वैकृतिक अहंकार से होने वाले सात्विक और वैकृतिक पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, उनकी साथ संयम करने पर किस प्रकार की सिद्धियां, विभूतियों का, ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है योगी को, इस विषय पर हमने व्याख्यान के माध्यम से समझा जाना। क्या कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। अब सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियां हैं, उनके साथ अन्वय होने पर, संयम करने पर क्या मिलता है, कहते हैं इंद्रिय जय होता है। इंद्रिय जय, तुम इंद्रिय पर विजय प्राप्ति होती, जितेंद्रिय हो जाता है साधन। ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थवत्व संयमात, इंद्रियों की ग्रहणता, यानी विषय को ग्रहण करने की क्षमता, ग्राह्य, ग्रहण, ग्राहक, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ग्रहण। इसी प्रकार ग्रहण रूप, ग्रहणात्मक रूप, स्वरूप, अर्थात उसका स्व का है सामान्य मात्र ग्रहण, ग्रहण का जो सामान्य मात्र आकार है उसका। अस्मिता, इसके अहम बोध का रूप। अन्वय, उसका जो गुणत्रय का अन्वय है, तद्रूपता। अर्थवत्ता, और उसके प्रयोजन रूपता। इस पर सिद्ध किए गए संयम से साधक को साक्षात्कार होने पर इंद्रियों की विजय प्राप्त, इंद्रियों पर उसे विजय मिलती है। भाष्यकार की शब्दावली में देखें, सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य। सामान्य विशेषात्मक शब्द आदि जो है वो ग्राह्य हैं और ग्रहण करने वाली चक्षुरादि इंद्रियां हैं। तेषु इंद्रियाणाम वृत्ति ग्रहणम, उन विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है, जो व्यापार है, इंद्रियों की जो यह वृत्ति ही अपने आप में ग्रहण है। और यह जो ग्रहण है, यह आलोचन जो है, यह कैसा है, कहते हैं स्वरूप, स्वरूपात्मक। दूसरा बताया ग्रहण रूपात्मक, स्वस्वरूपात्मक। स्वरूपात्मक का तात्पर्य यहाँ पर है उसका सामान्य मात्र से ग्रहण होना। और फिर कहते हैं कि न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, सामान्य मात्र से ही ग्रहण का आकार नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा सामान्य मात्र से ही ग्रहण का आलोचन नहीं हो सकता। क्यों?
इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं होता? कथम अनालोचितः स विषयेण इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। अनालोचित कैसे? यदि विषय विशेष इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा आलोचित न होने पर, न देखे जाने पर कैसे मनुष्य के द्वारा उनका अनुव्यवसाय कैसे होगा? अर्थात पहले इंद्रियां ग्रहण करेंगी विषय को, तद आकाराकारित होकर तब मन के द्वारा उसका निश्चायक बोध होगा। मनसा अनुव्यवसीयेत इति, मन के द्वारा उनका अनुव्यवसाय, उनका सुनिश्चित किया जाना संभव होता है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा गृहीत बाह्य विषय का मन के द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता। स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य सामान्य विशेष्योर अयुत सिद्धावयो वेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। स्वरूप क्या है फिर? प्रकाश स्वरूप सत्व, बुद्धि सत्व जो प्रकाशात्मक है, उसको कैसा है? सामान्य विशेष्यो, सामान्य और विशेषात्मक बुद्धि सत्व जो अयुत सिद्ध अवयव भेद से अनुगत समूह है, ऐसा समूह द्रव्य ही इंद्रिय है। इंद्रिय का लक्षण दे रहे हैं यहाँ पर, इंद्रिय का लक्षण दे रहे हैं, कहते हैं प्रकाश स्वरूप, यानी प्रकाश है स्वभाव जिसका, प्रकाशशील बुद्धि सत्व के सामान्य विशेष से अयुत सिद्ध अवयवों में अनुगत रहने वाला जो समूह विशेष है, वह इंद्रिय नामक द्रव्य है। वहां भूत द्रव्य की बात की गई थी, यह इंद्रिय द्रव्य की बात की जा रही है। समूहो इंद्रियम द्रव्यम, इंद्रिय द्रव्य है। तेषां तृतीयम रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः। इसका तीसरा रूप जो है, जिसे अस्मिता पद के द्वारा कह रहे हैं, लक्षणो अहंकारः, यह अस्मिता ही अहम बोध है। मैं, मेरा, मैं, इस प्रकार की अहम, अन्विति अहम, इस प्रकार का अस्मिता बोध, यह तीसरे प्रकार का अन्वय है। अस्मिता, अन्वयार्थ, अन्वय क्या है? अब अन्वयार्थ की बात की जा रही। चौथे प्रकार का रूप जो इससे पूर्व बताया जा चुका है, प्रकाश क्रिया स्थितिशील रूप जो गुण है, रूप व्यवसायत्मकम तेषाम इंद्रियाणि साहंकारण परिणामाः। ये इंद्रियां भी उन अहंकार के साथ गुणत्रय का ही परिणाम है, इसलिए यहाँ भी उस गुणत्रय का अन्वय होगा, अनुहरण होगा, अनुवर्तन होगा। इसलिए इनकी इंद्रियों के अन्वयात्मक रूप में अगर संयम किया जाए तो सिद्धि। पांचों प्रकार का रूप गुणेषु यदनुगतम पुरुषार्थवत्वम, गुणों में जो अनुगत भोगापवर्ग रूप बताया गया है कि गुणों का प्रयोजन ही है भोगापवर्ग सिद्धि। पुरुष की भोगापवर्ग सिद्धि अपने अनुगत है इंद्रियों में ही पुरुषार्थता तथा उसी प्रकार से सिद्ध होती है। इन प्रकार से इंद्रिय जय होगा, इन पांच प्रकार से, यानी ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों पर किए गए संयम से तत्साक्षात्कार हो जाने पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। पंचश्वेतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमम संयमः, इन पांचों में रूपों वाली इंद्रिय रूपों में जब यथाक्रम संयम होगा, जैसे क्रम बताया गया ठीक इसी क्रम में, व्यतिक्रम में नहीं, यथाक्रम संयम करने पे तत्र तत्र जयं कृत्वा, उन पर क्रमशः जय प्राप्त करके, विजित करके योगी पंचरूप जयात इंद्रिय जय, पंचरूप के विजय के साथ इंद्रिय जय नामक विशेष सिद्धि का लाभ पाता है, अर्थात उसे जितेंद्रियता प्राप्त होती है, इंद्रियों पर जय प्राप्त हो जाती है। तो इस सूत्र में इसके पूर्व भूत जय की बात की गई है, अब यहाँ पर बात की गई है अभी वो इंद्रिय जय की बात की जा रही है। आगे इसी संदर्भ में एक सूत्र और मैं बताना चाहूंगी, ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। इंद्रिय जय होने का लाभ क्या है? इंद्रिय जय की बात की गई है, जितेंद्रियता का लाभ क्या है? कहते हैं ततो मनोजवित्वम, उस इंद्रिय के जय होने पर मनोजवित्व अर्थात मनोवेग से युक्त हो जाता है, और विकर्ण भावः, शरीर निरपेक्ष इंद्रियों की जो
गति है वह प्राप्त होती है। और प्रधान जयश्च, प्रकृति यानी प्रधान यानी अव्यक्त की सिद्धि भी, अव्यक्त पर भी विजय प्राप्त होती है। पुनः मुझे आपको वार्ता कर रही हूँ, बात करते करते अचानक ही मेरे चित्त में श्री हनुमान जी का स्मरण हो आता है। उनका वह स्तुति याद आ गई, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप सभी स्मरण कर रहे होंगे कि मनोजवत्वम, मनोजवत्व क्या है अपने आप में? मनोजवत्व है इंद्रिय जैसे उत्पन्न होने वाला मनोवेग युक्तत्व, यह मनोजवित्व है। बजरंगबली का, हनुमान जी का जितेंद्रियता, यह अणिमाद ऐश्वर्य संपत्ति, योगी का जो स्वरूप है वह इस महर्षि पतंजलि के सूत्रों से अगर हम देख रहे हैं तो सुस्पष्ट होता जा रहा है। मनोजवित्वम विकर्ण भाव, और विकर्ण भाव शरीर निरपेक्ष, शरीर की अपेक्षा के परे इंद्रिय की गति होना। और प्रधान जैश्च, प्रधान यानी जो मूल प्रकृति है उसके पर भी सिद्धि प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न होती है। कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम, शरीर की सर्वश्रेष्ठ गति लाभ है मनोजवित्व। विकर्ण भाव विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभो विकर्ण भाव। कहते हैं विदेहानाम यानी इंद्रिय से बाहर, देह से बाहर, देह माने शरीर, शरीर से बाहर स्थित इंद्रियों का अभीष्ट देश काल और विषय, देश काल था ग्राह्य विषयों की अपेक्षा से होने वाला तत्त देश काल और विषयगत जो वृत्ति लाभ है, जो व्यापार है, जो उसमें व्यापृति है, उसे ही विकर्ण के द्वारा कहा गया है। सर्व प्रकृति विकार वशित्वम, समस्त प्रकृति के विकारों का वशित्व अर्थात उन पर विजय पाना, उनका स्वामित्व पाना प्रधान जय नामक सिद्धि है। एतास तिस्रः सिद्धियों मधु प्रतीका उच्यन्ते, इन तीनों प्रकार की सिद्धियां यानी कौन कौन सी सिद्धियां हो गई? भूत जय, इंद्रिय जय और प्रधान जय। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां जो है ये मधु प्रतीका नाम से परिभाषित की जाती है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा जब हम चर्चा कर रहे थे चित्त की एकाग्रता की बात, जब ईश्वर प्रधान के द्वारा कैसे कैसे चित्त को एकाग्र किया जाए समाधि के लिए, असंप्रज्ञात के लिए, विशोका व ज्योतिष्मति, वहां एक सूत्र आया है। विशोका अथवा ज्योतिष्मति पर भी अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो चित्त एकाग्र होता है, ऐसी चर्चा आई है वहां पर। तो ये तीनों प्रकार की सिद्धियां यानी भूत जय, इंद्रिय जय और प्रधान जय, तीनों मिलकर के मधु प्रतीका नामी सिद्धियां मतलब पारिभाषिक पद है प्राप्त होती है। एताश्च कर्ण पंचक रूप जयादिक अधिगम्यते, ये सिद्धियां, तीनों सिद्धियां मधु प्रतीका जिसको कहते हैं, ये पांचों इंद्रियों के स्वरूप को जीत लेने के बाद उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। मैं यहीं तक बात रखकर अपनी वाणी को विराम में एक और सूत्र कर लेते हैं। चलिए इस संदर्भ में सत्व पुरुषान्यथा ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सत्व पुरुषान्यथा ख्याति यानी प्रधान और पुरुष की अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति, अलग अलग ज्ञान होना, ये विवेक ज्ञान है। विवेक ख्याति माने विवेक ज्ञान है। इस पुरुष और बुद्धि की अन्यत्व की ख्याति में ही प्रतिष्ठित चित्तवृत्ति वाले योगी का सर्वभावाधिष्ठानत्वम, वह सारे ही पदार्थों का अधिष्ठान बन जाता है। स्वामित्व और सर्वज्ञातृत्वम च, और सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात सब कुछ जानने लगता है, कुछ बताने के लिए शेष नहीं बचता। संशय उसके समाप्त हो जाते हैं और एक साथ वह समस्त पदार्थों को जान लेता है, समझ लेता है, समस्त भावों का अधिष्ठाता हो जाता है। क्योंकि यह विवेक साक्षात्कार की, विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंचने पर निष्ठावस्था में होने वाली
उपलब्धि है। निर्धूत रजस तमो मलस्य बुद्धिसत्वस्य, रजस और तमस बलों से शून्य बुद्धिसत्व का परे वैशारद्य परस्याम वशी का संगयाम, परे वैशारद्य अत्यंत निर्मल रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर उत्कृष्ट वसीकार संज्ञक स्थिति उत्पन्न होती है वैराग्य की, जिसमें स्थित होकर के सत्य पुरुषान्यथा ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठा से सर्वभावाधिष्ठान, जिसमें योगी प्रतिष्ठित होकर के समस्त वस्तुओं का स्वामी होना और समस्त भावों का अधिष्ठाता होना उसका सिद्ध हो जाता है। समस्त वस्तुओं पर उसका स्वामित्व सिद्ध हो जाता है। सर्वज्ञातृत्वं च, समस्त पदार्थों का ज्ञाता, सर्वात्मनां गुणानां शांतोदित अव्यपदेश धर्मत्वेन व्यवस्थितानां अक्रमोपारूढ़ं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः। कहते हैं कि सर्वज्ञातृत्व समस्त सर्वरूपात्मक गुणों का, सर्वात्मनाम गुणानाम, गुणों के सर्वात्मक यानी गुण क्या है? शांत उदित, शांत उदित और अव्यपदेश यानी उनके स्वरूप का जो है, उनके धर्मों का व्यवस्थित जो है क्रम है, उस रूप में उपारूढ़म अन्वित होने वाला, भूत भविष्य और वर्तमान धर्मों में स्थित सभी रूपों सभी गुणों का एक साथ विवेकजम ज्ञानम, एक साथ एक अक्रमोपारूढ़म, क्रम से नहीं अक्रमोपारूढ़म, एक साथ युगपद एक साथ ही विवेकजन्य ज्ञान प्राप्त होता है, आविर्भूत होता है। इत्येषा विशोका नाम सिद्धि ही, ये विशोका नाम की सिद्धि है जिसे प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनों वशी रति, योगी क्षीण क्लेश वाला होकर, अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट हो जाने पर क्षीण बंध वाला होकर के योगी सर्वज्ञ होकर के वशी स्वतंत्र रूप से जयी होकर के विचरण करता है। ऐसी ये सिद्धि है। कदाचित इसीलिए इस तरह के विशोका व ज्योतिषमती की बात की गई है। विशोका और ज्योतिषमती की बात की जा रही है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करके साधक योगी जो है, उनका ध्यान करने से भी चित्तवृत्ति जब एकाग्र होती है तो अवश्य हो जाती है। इसीलिए जो गुरु जी हैं, हम लोगों के गुरु जी के चरणों का ध्यान करने से चित्त स्वतः एकाग्र होने लगता है। योगी के चित्त का ध्यान करने पर, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करिए योगी का यथाभित, वहां पर एक बात और कही गई थी सूत्रकार ने, यथाभिमत ध्यानात्वा, चित्त को एकाग्र करने का एक और विकल्प दिया था वहां पर कि जो आपको जैसा अभीष्ट हो उसका ध्यान कीजिए, और निरंतर ध्यान करने से चित्त एकाग्र होने लगता है। चित्त की एकाग्रता के उपायों में यह भी एक वहां परिगणित किया गया है। तो ज्योतिषमती और विशोका नाम की सिद्धियों की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसे पाकर के योगी क्षुण क्लेश बंधन वाला होकर के वशी भाव से स्वतंत्र रूप में विचरण करता है। यह भी एक प्रकार की योगी की विशेष उपलब्धि है, जो पुरुष विषयक, पुरुष वस्तुक संयम करने के अनंतर, विवेकज ज्ञान के पश्चात इन चीजों पर जय करने के बाद प्राप्त होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और यदि कोई जिज्ञासा है तो कृपया इस विषय में चर्चा की जा सकेगी। मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, चले गए लगता है। मोहनलाल जी,
मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? प्रणाम मैडम। आपकी आवाज आ रही है मैम। अच्छा अच्छा। ये कि थोड़ा जो 48 वाला सूत्र है मैडम, मनोज विद्वम वाला, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, दोबारा अगर बता सके आप। अच्छा अच्छा। कह रहे इंद्रिय जय जो है, इससे पहले की जो विभूति है इंद्रिय जय, इंद्रिय जय के कारण, इंद्रिय जय का लाभ होने पर किस प्रकार की उपलब्धि होती है? मनोजवित्वम। मनोजवित्वम जब कहते हैं वेग को, मनोजवित्वम अर्थात मनोवेग की उत्पत्ति, मनो है ना, जहां मन की गति, आपने शिव संकल्प सूत्र पढ़ा है, सूक्त जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मन ऐसा विलक्षण तत्व है जो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सामान्य व्यक्ति का तो पहुंचता ही है, लेकिन जब योगी है, योगी का मनोजवित्व, मन की गति उसकी बहुत ही श्रेष्ठ हो जाती है। विकरण भाव, और विकरण का भाव होता है, विकरण शब्द पारिभाषिक है और मनोजवित्वम ही पारिभाषिक है। मनोजवित्वम को भोजराज कहते हैं, शरीरस्य मनोजवद अनुत्तम गति लाभो मनोजवित्वम। योगी के शरीर का इस प्रकार से मनोजवित्व अर्थात अनुत्तम गति लाभ से उसकी गति अप्रतिहत हो जाती है। विकरण भाव, विकरण किस प्रकार का भाव है? विकरण के संदर्भ में चर्चा करें तो विकरण कहते हैं कि जो गति है वह अभिप्रेत देश काल विषय की अपेक्षा से होने वाली, इंद्रियों की गति जो है इसका विकरण भाव की सिद्धि है। यह सिद्धि प्राप्त होने पर योगी जहां चाहे, जैसे भी चाहे, निरपेक्ष होकर के, शरीर से निरपेक्ष होकर के भी वह कार्य करने में समर्थ हो सकता है, उसकी गति हो जाती है। यह विकरण भाव है, यानी कर्ण से अलग हट करके। प्रधान जय, उसका प्रधान जय अर्थात प्रकृति, अब तक तो प्रकृति के विकार भूत यानी भूत जय, इंद्रिय जय, लेकिन अब प्रधान में उसकी, प्रधान पर उसकी विजय हो जाती है, उसकी वशवर्तिता हो जाती है। उसकी वशवर्तिता किस पर होती है? प्रधान पर हो जाती है, मूल प्रकृति पर हो जाती है। अभी तक प्रकृति के विकारों पर, अब मूल प्रकृति पर भी उसका स्वामित्व हो जाता है, यह बताना अभिप्रेष्ट है। सर्वासाम व्यक्ति भेदानंता नाम भूतेन्द्रिय प्रकृति नाम सत्वादि गुणा नाम तद विकाराम च। सत्वादि गुणों और उनके विकारों पर सर्वेशाम, सभी के साथ स्वेच्छा, जैसा चाहे वैसा अनविधान अर्थात व्यवहार वह करके व्यवस्थित कर सकता है। यह उसका प्रधान जय नामक वैभव है, विभूति है। अन्य कुछ? नमस्कार मैम। नमस्कार। आपने जिस प्रकार से विभूति पाठ के एक एक सूत्र को समझाने का प्रयास किया, हम आपके लिए इस कार्य के लिए नतमस्तक हैं। और हमें मतलब एक तरीके से योग की जो इस तरीके का परंपरा से हमें नहीं पढ़ाया गया है, जिस तरीके से आप हमें एक एक शब्द से इसको समझा रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। मैम बीच बीच में आपने जैसे हनुमान जी की बात की, तो क्या मान का हनन करना हनुमान है? नहीं नहीं, जिसके मान का हनन किया सचमुच हनुमान जी जो है थे। हनुमान, हनुमान शब्द बनता है, हनु कहते हैं थोड़ी को, चिबुक को, चिबुक को हनु कहा जाता है। हनुमत शब्द उनका, चूंकि हनु प्रदेश पौराणिक आख्यान है कि शनि के प्रभाव से उन पर आया था, तो वज्र का प्रयोग किया था इंद्र ने, उनकी जो है वह थोड़ा प्रभावित हो गया था। इसीलिए हनुमान का अर्थ आप पर मान का हनन नहीं है, अपितु ऐसी चिबुक वाला। मत माने इसे कर्तावान, न कर्म करने वाला, हनुमत तद्वत मतु प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है,
जी मैम, जी मैम। जिस तरीके से मैम ये विभूति पाद में क्रम है कि पहले प्राणों का संयम और फिर ये सूर्य आदि पर संयम और अंत में जो है प्रधान मूल कारण तक संयम और बाद में कैवल्य की स्थिति, क्या यही क्रम रहता है योगी का अपने साधना का? देखिए, इस विषय में ये जो महर्षि ने लिखा है, यह अपने आप में बड़ा ही क्रमिक विवेचन है, और पढ़ने के दृष्टि से, समझने की दृष्टि से तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे जहां तक अपना वो है इंट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, जब साधक अपने गुरु की सन्निधि में जाता है तो गुरु बताते हैं कि तुम्हें कैसे क्या करना चाहिए। ये साधनाएं अपने आप नहीं की जाती हैं, इनको करने के लिए किसी न किसी आचार्यवान पुरुषो वेद कहती है, आचार्यवान किसी श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर के ही सीखना चाहिए और करना चाहिए। अन्यथा पता चला जो हमारे शरीर के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है हमको पता ही नहीं है। हर व्यक्ति के गुणत्रय यानी स्वभाव में कोई सात्विक सत्व प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। तो जब वह किसी किसी कर्म विशेष के पुण्य प्रभाव से उसके मन में जिज्ञासा आई, मान लीजिए कोई सत्व प्रधान नहीं है, रजोगुण प्रधान है ज्यादा, उसमें है ना, राजस की प्रवृत्ति अधिक है, लेकिन उसके मन में अचानक ही ईश्वर की कृपा से कहीं से इच्छा जग गई कि हम अध्यात्म साधना करें। तो जब वो साधक के बनने के लिए जाएगा गुरु की सन्निधि में, तो गुरु जी बताएंगे कि तुम्हारे गुणों में संतुलन और संयम कैसे हो सकता है, तुम्हें गुणों के अनुसार किस प्रकार से तुम्हें क्रिया व्यापार करना चाहिए कि तुम्हारे गुणत्रय में यानी रजो गुण का अनुभव हो जाए और सत्व का उद्रेक अतिशय रूप में आए। तो सबका अलग अलग है। व्यक्ति का शरीर मन बुद्धि चित्त एक काया में निकाय के रूप में प्रविष्ट होकर के प्राणी अलग अलग रूप में पाता है, इसीलिए सबकी गति अलग अलग है, सबके जन्म अलग अलग होते हैं, सबकी मृत्यु अलग अलग होती है, सबके दुख सुख भोग अलग अलग होते हैं, कोई किसी का बंटवा नहीं सकता। हर प्राणी अलग अलग है। एक घर में रहते हुए भी, एक संगत में रहते हुए भी, दूर से तो हाय हाय हम कर सकते हैं कि अरे इसको ऐसा हो गया, रो भी लेंगे, लेकिन उसका अपना कष्ट वो खुद ही जानेगा, खुद ही भोगेगा, दूसरा कोई नहीं भोगवा सकता किसी के साथ। ये बात सत्य है, हम सभी इसका अनुभव पाते हैं। तो जैसे जन्म अकेले मिलता है, वैसे मृत्यु भी अकेले ही होती है, सबकी थोड़ी मिलती है एक साथ में, एक साथ सबको लेकर चले गए, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही ये क्रियाएं भी, अध्यात्म की साधना भी इंडिपेंडेंट अकेले एक एक व्यक्ति की कैसे होती है, ये गुरु ही बता सकता है। गुरु ही निर्देश देता है कि तुम्हें ये करना है। गुरु अकारण ही करुणा पूर्वक, उसको कुछ लालच नहीं, न पैसा न धन न दौलत न प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए। जो विशिष्ट सत्व से भरे हुए करुणामय गुरुजन है, वो परम करुणा के साथ आपके कल्याण मात्र की भावना से आपको निर्देश देते हैं कि आप इस तरह कार्य करें ताकि दुखद तरह से छूट जाएं। क्योंकि मनुष्य निरंतर शारीरिक मानसिक दुखों से आहत होता रहता है, चाहे न चाहे किसी न किसी रूप में व्यक्ति को मिलता ही रहता है। ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये साधना की चीज है। और साधना के लिए साधक की स्थिति में जब व्यक्ति इच्छा जागृत करता है तो गुरु की सन्निधि में जाता है। बिना गुरु के पास गए किसी प्रकार की कोई भी साधना संभव नहीं। मैडम एक छोटी सी शंका है और कि जो सांख्य योग है वो अपना किसी तत्व को नष्ट नहीं मानता है, मूल प्रकृति में लीन होना मानता है, लय होना। तो जैसे मन है, और जैसे अगर हम प्रक्रिया को देखते हैं तो प्रकृति से महत तत्व जो बुद्धि माना जाता है, फिर अहम भाव जो अहंकार का है, और फिर मन की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये क्या अपने आप में सूक्ष्म से स्थूल और उससे जो महाभूत के रूप में मानते हैं हम इसको, क्योंकि मन को जैसे बेसिकली मन ही हम लोग सब फोकस करते हैं, जबकि उसके अगर और बियॉन्ड जाते हैं तो फिर अहम भाव, और फिर और बियॉन्ड जाते हैं तो बुद्धि आता है। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि सूक्ष्म कौन सा है, क्योंकि सारे ही ऐसे लगते हैं कि चित्त के रूप में इसको अंतःकरण में इनको काउंट कर दिया गया है। फिर उनका भेद कैसे बताएंगे मैडम? भेद इनफैक्ट क्रिया व्यापार से इनके अलग अंतःकरण पदवाच्य हैं,
ये सभी कर्ण हैं, बाह्य कर्ण नहीं है। चक्षुरादि बाह्य कर्ण है, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है, और मन अंतर इंद्रिय है। मन कहें उसको अंतःकरण के त्रिविधम अंतःकरणम, अंतःकरण को त्रिविध बताया गया, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ऐसा सांख्य कारिका के द्वारा आप हम सभी लोग जानते हैं। जी मैडम, मन को हाँ पहले सुन ले, पहले जब योग दर्शन में प्रारंभ किया तो साफ साफ कह दिया अंतःकरण चतुष्टय की बात, चित्त को भी लगा दिया। चित्त है क्या अपने आप में, चित्त वृत्ति की बात किया, योग चित्त वृत्ति निरोध जब हमने पढ़ा तो वहां चित्त वृत्ति का निरोध की बात आई, तो ये क्या अलग है कोई नहीं, ये भी अंतःकरण का एक क्रिया व्यापार है। चित्त वृत्ति के माध्यम से जो प्रवृत्त होता है क्रियात्मक रूप में। मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मक है। मन अहम अस्मिता अहंकारात्मक है ना। मन बुद्धि, बुद्धि क्या है, निश्चयक है, किसी वस्तु का ज्ञान पाने में निश्चय कराने वाला, निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि अध्यवसाय कराती है। लेकिन चित्तवृत्ति क्रिया व्यापार में, यानी पदार्थ के अधिगम में चित्त व्यापार तदाकारित करके, किसके माध्यम से, चक्षुरादि इंद्रिय प्रणालिका, चक्षुरादि इंद्रिय की प्रणालिका से तदाकारित होकर के विषय में बोध कराने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हम सभी प्राणी मनुष्य हैं और चित्तवृत्ति के माध्यम से ही बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं। इसलिए चित्तवृत्ति के ही निरोध, चित्तवृत्ति के ही संयम, चित्तवृत्ति के माध्यम से ही योग सूत्रकार ने इसको विशेष महत्व दिया। वस्तुतः अंतःकरण ही है, ये सारे के सारे क्रिया व्यापार विशेष से उनके नाम अलग अलग हो गए। ठीक है, तो सूक्ष्मता की बात जहां तक आती है, तो सूक्ष्मता ये सारे सभी एक जैसे ही हैं, सूक्ष्म, कोई कम ज्यादा नहीं। क्रिया व्यापार की बात आप करें तो इनमें चित्तवृत्ति से जो चित्त तत्व है, चित्त प्रतिबिंब है, वही बोध करता है। तो पहले पहले तो वही हमारे आलम्बन का विषय बनता है चित्त का। तदनंतर अन्य साधना के प्रवृत्तियों में आगे की ओर प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो अभिप्राय विशेष है, सूक्ष्मता से तात्पर्य स्थूलता है, भौतिक, तन्मात्र सूक्ष्म है। उस अर्थ में देखें, इंद्रिय तो सूक्ष्म है ही, और अंतर इंद्रिय मन सुसूक्ष्म है। और प्रकृति की बात, प्रकृति तो सर्वथा नित्य रूप में है, प्रकृति तक तो कोई बात ही नहीं पहुंच सकती है। हालांकि प्रकृति ही सतरसात्मक है, प्रथम परिणाम अव्यक्त है उसका, महत्तत्व जिसे हम कहते हैं, महत्तत्व। और ये वैसे ही सत्य परिणाम यानी सत्कारवादी है, क्योंकि जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है वहां पर, जैसे कछुआ। अब यथा जो क्या है, संघरति अंगानि सर्वशः, यथा कूर्मो अंगानि, इसे कूर्म गीता में आया है, अपने अंगों को चलता रहता है लेकिन अचानक समेट के अपने में लीन कर देता है। वैसे ही प्रकृति कार्य करती हुई बाद में प्रतिप्रसव के रूप में अपने स्वरूप में अवतरित। यह प्रकृति का जो नित्यता है, यह सांख्यिक दर्शन में मानी गई है। मैं जब इसका समालोचना करती हूँ, तुलनात्मक समीक्षण करती हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्य योग दर्शन में और वेदांत में, वेदांत की जो माया है, अब जिसे अविद्या माया कहेंगे हम, अविद्या है मलिन सत्व प्रधाना, माया है विशुद्ध सत्व प्रधाना। तो उसके साथ जब इसका हम समीक्षण करते हैं तुलनात्मक, तो मुझे लगता है दोनों केवल एक पॉइंट पे डिफर करती हैं, बाकी एक ही। वो पॉइंट ये है कि ये नित्य है, इसका विनाश नहीं होता, वहां भी नाश नहीं होता, वो भी तुच्छ हो जाती है। केवल
मुक्त पुरुष की दृष्टि में शांत है। शांत का तात्पर्य तुच्छ है, अर्थात उसकी नगण्यता का बोध होने लगता है कि कुछ नहीं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सांख्य में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये सिचुएशन जो है सांख्य का, उसमें वही दोनों में डिफरेंस है कि ये दोनों अलग अलग हैं इसी अर्थ में। तो मेरा विचार है कि आपको समझ में आया होगा कि यह तत्व इतना सूक्ष्म है सांख्य योग की दृष्टि में, और पुरुष जिसे हम चेतन कहते हैं, इसे वेदांत में ब्रह्म, सगुण कहेंगे तो ईश्वर, इस रूप में आप जान लें। दोनों में ये डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी है दोनों अपने आप में क्रिया के रूप में एक ही जैसे दिखाई देते। जी जी मैडम, समझ में आया थोड़ा। हम क्या कि पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप में, तब तो शास्त्रीय अध्ययन करते हैं। जब व्यवहार में जब हम क्योंकि देखते मैडम शोधार्थी हैं हम अभी, तो कुछ हमारे साथी भी पूछ लेते हैं कि जैसे बुद्धि है उसको हम मन से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मन जो है हमें गलत कार्य के लिए वो कहता है कि हाँ ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा है। उस हिसाब से हम पूछे हैं मैडम। ऐसा नहीं है। हेलो मैम। संकल्प वो करता रहता है, बाकी और बुद्धि निश्चयात्मक। हेलो मैम, ये प्रज्ञालोक के कितने प्रकार रहते हैं मैम? प्रज्ञालोक के कितने प्रकार रहते हैं? प्रज्ञालोक के हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। नहीं, ये प्रज्ञालोक बोलते हैं ना, प्रज्ञालोक के प्रकार कितने रहते हैं? मैं पहले दिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ, लेकिन जब शोध पत्र के वाचन में ले लेंगे ऐसा बोल रहे थे, अभी तक हुआ नहीं मेरा क्लियर। प्रज्ञालोक? हाँ, प्रज्ञालोक के प्रकार? हाँ, प्रज्ञा का आलोक, प्रज्ञा यानी ज्ञान। हाँ ज्ञान, वही तो। हाँ, इसका सारा का सारा संवित ज्ञान से ही तो प्रकाश निकट तो क्षीते प्रकाशावरणम जो बात कह रहे हैं, इससे प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। हाँ, संवित ही तो अपने आप में, संवित का मतलब ज्ञान ही होता है। जितने प्रकार के यह ज्ञान कैसे मिल रहा है, इसका अधिगम कैसे हो रहा है, उन देश विशेष पर, ध्येय विशेष पर चित्त की धारणा करने पर, चित्त बंध लगाने पर, चित्त की धारणा करने पर, ध्यान करने पर, समाधि के माध्यम से होने वाला जो आलोक निकल करके आ रहा है, वह आलोक ही प्रकाशक है, वो ज्ञान है। जिस जिस पदार्थ पर आपने संयम रूपात्मक संवित की यह धारणा किया, ध्यान किया, समाधि किया, वो पदार्थ उस रूप में उसका पूरा का पूरा बोध हो गया। अभी यही तो बताया, लास्ट में चर्चा हुई जिसपे हमने बताया कि उसको सर्वाधिष्ठानत्व और सर्वज्ञत्व हो गया प्रधान जय होने पर। प्रधान जय होते ही यानी अब तक विकारात्मक भूत भी प्रकृति का ही विकार है, अव्यक्त का विकार है, इंद्रिय भी विकार है ना। प्रधान तो प्रधान यानी मूल पर संयम करने पर, प्रधान का जय होने पर साधक अथवा योगी को सर्वाधिष्ठानित्व, सभी का वह आश्रय और सर्वज्ञ सर्वज्ञाता, सब कुछ जान लेता है, सर्व में हो जाता है, स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से उसकी विभूति अथवा गति होती है, उसके ज्ञान का वैभव प्रकाशित होता है। प्रज्ञालोक की बात तात्पर्य कर रहे हो आप, तो प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का ये तत्विदंबरा प्रज्ञा समाधि की बात की गई ना संप्रज्ञात में, कि वहां उस समय इसमें ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऋतंबरा प्रज्ञा तम धारा, अर्थात सत्य को जो धारण करने वाली जो बुद्धि है, जो धी है, वह प्रकाश है, वह ऋतंबरा है। तो उसके साथ ये सारी शनि शनि गतियां और आलोक प्रकाश किस प्रकार से साधक को विविध प्रकार की विभूतियों के रूप में उसको प्रकाशित करता है, उसके मार्ग को आलोकित करता है, किस प्रकार से उसे शनि शनि गति देता है, यह इसी माध्यम से विभूतियों को पढ़ करके आप जानते जाइए, एक एक करके कैसे प्राप्त हुआ है, इसे मिलता है। मैडम एक छोटा सा प्रश्न और था। हाँ, ये जो प्रज्ञाशील और समाधि जो
बुद्धिज्म में माना गया है और सांख्य लगभग इनका काल समान ही है। तो जो योग सूत्र में जो समाधि है और जो बुद्धिज्म में जो समाधि बताई गई है, क्या इनमें समानता ही है या पद्धतियां अलग अलग होगी? पद्धति अलग होती है, पद्धति अलग है, लेकिन प्रकाश तो सबका एक ही रूप में होता है। किसी भी रास्ते से जाइए, किसी भी ढंग जाइए, लेकिन अनुभवात्मक जो बोध है वह एक रूप ही होगा। इसीलिए हमने जो एक शिव महिमा स्तोत्र में पढ़ा है, बहुत मुझे अपीलिंग लगता है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतः पथ्यमिच रुचिनां वैचित्र्यात् ऋज नाना प्रदुषाम मृणानेको गण्यस्तम सुपैसाम। इस प्रकार से सारी नदियां समुद्र में जाके समा जाती हैं, उसी प्रकार से जितने भी ये मार्ग हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो पाशुपत मत हो, चाहे वो वेदांत का हो, चाहे वो वैष्णव का हो, है ना, सारे के सारे मतांतर साधन मात्र में भेद दिखाए गए हैं, लेकिन साध्य रूप में उस तत्व को जान लेने पर एक रूप हो जाते हैं। ठीक बात है। कोई भी होगा, किसी भी रूप में होगा, अंतर नहीं हो इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मोहनलाल जी कहाँ चले गए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इनको अब सत्र को समापन की ओर ले चला जाए। लेखराज जी आ गए आप, नमो नमः। किसी और जिज्ञासु गण की कोई, किसी प्रतिभागी की कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी शंका का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आपकी जिज्ञासा शांत होगी। अभी आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी महोदया विराजमान है, तो कृपया जो भी आपके मन में कोई उत्सुकता है उसे स्थापित करें और अपने मन की जिज्ञासा को शांत करें। आपका चार्जर ले आए जरा से, इसमें लगाने को तैयार है। जी मैम, जी ठीक है। मैं मैम का सर एक मैडम से एक प्रश्न और है, थोड़ा छोटा सा। लाइन चली गई है अचानक ही काफी देर से। जी और चार्जर आवश्यकता पड़ गई मुझे, इसीलिए हम ले बताइए। चलिए, जी रामकांत जी, क्या जिज्ञासा है आपकी? एक सूत्र मैडम, हाँ मैडम, त्रय में एकत्र संयम वाला जो धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग है, इसमें थोड़ी स्पष्टता नहीं हो पाई, क्योंकि आज मैं एक महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ाता हूँ डीयू में, तो कुछ बच्चे जिज्ञासा करते हैं कि जैसे उसका उदाहरण हम है कि जैसे अर्जुन जो निशाना लगाते हैं पक्षी की आंख वगैरह में, तो वो उसका कोई डायग्राम वगैरह हम बना के बच्चों को समझा सकते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से? तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि उन्होंने कैसा उसकी आंख ही देखा, उसके लिए क्या अलग सा किया उन्होंने? ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आप प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सामान्य सी बात है। आपकी स्वतः दृष्टि अगर किसी रुचि विशेष से किसी एक स्थान पर एकत्र हो जाए, तो फिर अन्यत्र आपकी गति नहीं होगी, आप सब छोड़ देंगे उस समय। आपका चित्त केवल एक ही चीज को पकड़ करके स्थिर होगा और उसी में एकाग्र हो जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है यह। अर्जुन ने भी, जिसमें उनको निशाना लगाना था, दैट टाइम उन्होंने, उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र किया। उनकी दृष्टि इसीलिए अन्यत्र कहीं और नहीं गई, क्योंकि निशाना केवल और केवल अक्ष पर लगाना था, इसलिए उन्होंने केवल और केवल उसी को देखना। तो उसको जब देखने लगे, उसको देखने के साथ साथ उनका चित्त अन्य सभी स्थलों से व्यावृत हो गया। अन्य समझ, आपका ज्ञान पाने का माध्यम या साधन तो चित्त ही है, चित्तवृत्ति है,
अंतःकरण है। जब चित्त आपका विक्षिप्त रहता है, मेरा मतलब है इधर उधर रहता है, उस समय क्या आप कुछ बोध पा सकते हैं, ले सकते हैं? मैं उदाहरण देती हूँ विक्षिप्त स्थिति का। मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है, आपका टाइमिंग है कि आपकी ट्रेन 10 बजे की है रात में। अब आपको 9 बजे कोई छात्र आ गया आपके पास, 9 सवा 9 बजे, आप बैग लगा करके फटाफट सामान पैक कर रहे हो कि ये रखने छूटने न पाए, ये रखने छूटने पाए, रख करके कोई चीज छूट जाएगा तो वहां जाएंगे असुविधा होगी। आप कर रहे हैं जल्दी जल्दी, आपका चित्त लगा हुआ है कि हमको स्टेशन पहुंचना है, आपका ध्यान अन्यत्र लगा हुआ है। कोई छात्र अगर आ जाए आपको या कोई प्रश्न करने के लिए आ जाए, बजाय हमें समझा दीजिए, बता दीजिए, क्या उसमें आपका चित्त एकाग्र होकर के उस छात्र के प्रति बताने के लिए उत्सुक होगा या बता पाएंगे आप उतनी तन्मयता के साथ? बता पाएंगे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपका चित्त इस समय कहीं अन्यत्र गमन क्रिया के लिए, यात्रा के लिए तत्पर हो रहा है और आपका मन इस समय एक जगह स्थिर भाव में नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञान के लिए पहला प्रथम शर्त यही है कि आपका चित्त स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तभी आप कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे तो दूसरे को समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। इसी तरह से अर्जुन को जब लक्ष्य भेद की बात थी कि उनको अपना सिद्ध करना था, वैशिष्ट की मैं इसको कर सकता हूँ, योग्यता सिद्ध करनी थी, लिहाजा उन्होंने उसी अक्ष को प्रमाण मान करके केवल उसको देखा। एकाग्र हुआ उनका, सत्वगुण प्रधान के समय हुआ, लिहाजा केवल उनको वही दिखाई दिया। अन्यत्र कहीं चित्त चला जाता तो उनका लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। तो यह एक ऐसा पॉइंट है जो चित्त की दृढ़ एकाग्रता का परिचय देता है। आप इसको बताने के लिए चाहे किसी डायग्राम से बना के बतावें एक विद्यार्थी को, या अपने आप बताएं, ओरल बता दें। अब तो बहुत सारे साधन हो गए, आप स्लाइड्स के माध्यम से प्रकट करके बताते हैं और डायग्राम बना के बताइए समझाने के लिए। ये भी अपने आप में कमजोर बुद्धि और कमजोर चित्त वालों के लिए ही है संभव। अन्यथा पहले आचार्य लोग बोलते थे पूरा काल में और शिष्य बैठकर शांत भाव से सुनता था, सुनने में ही उसका चित्त इतना एकाग्र होता था कि सब कुछ उसको यही याद हो जाता था। कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती थी, चित्त में एकाग्र भाव से श्रुति परंपरा तक थी। जैसा आचार्य ने बोला ठीक वैसा ही शिष्य ने उसको अधिगम कर लिया, ग्रहित कर लिया, अपने बुद्धि में उतार लिया, और जब गुरु पूछेंगे तो वैसा ही वैसे बोल दिया कि गुरु जी आपने बोला था ऐसा। ओरल परंपरा थी ना, मौखिक ज्ञान परंपरा प्रचलित थी, बाद में लेखन में आई। लेकिन अब कंप्यूटर कैलकुलेटर लेकर के लोग चलते हैं, गणित लगाते हैं। गणित लगाने के लिए विद्यार्थी से पूछो कितने करोड़, कितने लाख, कितने कितना, तो अब विद्यार्थी नहीं बताता, अब कंप्यूटर की भाषा में बात करता है, इतना 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 इतना, है ना? जी मैडम, प्रश्न यही था मेरा। मैंने इसी सूत्र को कहीं उपस्थापित किया तो वहां पे तर्क उपस्थित हुआ कि योग सूत्र तो अहिंसा की शिक्षा देता है, तो यहाँ पे चिड़िया की आंख में निशाना लगाना ये तो हिंसा कर्म है, तो वो मैं स्थापित नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए प्रश्न आपके सामने रखा। योग के लिए योग की वहां चर्चा नहीं की जा रही है, वहां तो राजकुमार योग की वहां बात क्या की जा रही है? वहां तो राजकुमार जो है वह पहुंचे हुए हैं स्वयंवर में, उनको लगाना है निशाना और विवाह करना है। वहां योग कहाँ प्रस्तुत हो रहा है? पांच को एकाग्र करके लक्ष्य भेद किया जा रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी चीज को अहिंसा का अर्थ भूतोभात नहीं रखते। अहिंसा तो बहुत बड़ी चीज है, अहिंसा कल्याण की बात है, अहिंसा सत्य की बात है। अब सत्य ही मान लीजिए, सत्य, अब आप बताइए क्या वह सत्य है जिस सत्य की बात में सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। एक यह बड़ा सुंदर श्लोक सभी जानते हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य वो भी है लेकिन अप्रिय है तो उसको कभी नहीं, उसको संयत रहे, उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग का व्यवहार विरुद्ध है, उससे
कषाय की उत्पत्ति होगी, अनावश्यक इसको नहीं बोलना चाहिए। समाज में वह आपके लिए अन्य किसी धर्म को उद्बुद्ध करने वाला हो तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप बड़े भारी सत्यनिष्ठ हैं, कहीं खड़े हैं और कोई बेचारा भागा भागा चला आ रहा है, आके कहीं आपके सामने छुप गया दूर जा करके, आपने उसको देखा छुपा है, पीछे पीछे बड़ी भारी तलवार लेके मारने वाला उसको दौड़ा चला आ रहा है और आपको देखा, पूछा उसने आपने कभी इस आदमी को कहीं इधर भागते हुए देखा है? अब आप सत्य का उत्तर क्या देंगे? हाँ, इधर गया है, बताओगे? बताओगे तो इसके माने उसकी हत्या करवा दिया आपने, बस करवा दिया। नहीं बताओगे तो असत्य कोट नहीं आएगा, नहीं आएगा। असत्य कोट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप कल्याण के भाव से प्रवृत्त होते हैं इस जगह पर। इसलिए यहाँ पर असत्य अगर मैंने नहीं देखा कह दिया आपने, तो वो सत्य से बढ़कर के है, क्योंकि लोक कल्याणकारी है। वास्तविकता यह है कि जितने भी कार्य हैं मानव कल्याण के लिए है। अगर मानव कल्याण के लिए आपने कहीं असत्य भाषण कर भी दिया, किसी विषय असत्य भाषण तो हुआ कि आपने उसको सही नहीं बताया कि इधर की तरफ से गया है, हमने देखा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने नहीं देखा, उधर कहाँ हमने जानते हैं, हमने देखा किसी को, तो आपने बोल दिया। अब उसका जीवन बच गया। उसका जीवन बचना एक किसी निरपराध निर्दोष की हत्या नहीं हुई, इससे बढ़कर के सुंदर पवित्र कार्य और क्या हो सकता है? सत्य की रक्षा इससे बढ़कर के क्या हो सकती है? महोदय जी जी मैम जी, अपना आप अपनी शंका स्थापित करें। महोदय, मेरे एक प्रश्न है कि भाष्यकार जो व्यास है और महाभारत रचयिता व्यास, क्या दोनों ही एक ही व्यक्ति है या कोई अलग? बहन जी, ऐसा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास एक गद्दी है, एक पदवी है, जो महर्षि कृष्ण भगवान व्यास के बाद प्रचलित हुई है और आज भी व्यासपीठ के रूप में प्रचलित है। तो उसका अर्थ ये नहीं है, बहुत सारे व्यास के रूप में आचार्य हुए हैं जिन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसे ही कहा जाता है महर्षि कृष्ण भगवान व्यास ने महाभारत लिखा है। उनको जब संतोष नहीं हुआ लिख करके, ज्ञान विज्ञान का कोश है महाभारत, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। श्रीमद् भागवत की रचना के बाद उनके मन को आनंद मिला। यह निगल कल्पतरु है, गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भावुकम रसमालयम मुहुरह रसका। ये भागवत की रचना करके उन्होंने अपने मन को आनंद पाया। ज्ञान से आपको मानसिक दोष नहीं मिला, बौद्धिक तो प्रकर्ष आया निकल कर ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, लेकिन अंतः प्रसादन, मन प्रसादन जिसको कहते हैं, वह भागवत रचना के बाद उनको मिला। बाद में कालांतर में व्यास की गद्दी पर पदवी चल पड़ी। इसी तरह से कालिदास के लिए भी कहा जाता है, कालिदास नामधारी, आपने पढ़ा होगा सुषमाचार्य की बुक में, एक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर बुक में 10 कालिदास का उल्लेख मिलता है, जिसमें यमक कवि कालिदास के रूप में भी आए हैं। मेधातिथि कालिदास, अकबरी कालिदास। कालिदास बाद में लोगों ने पदवी डालना शुरू कर दिया कि कालिदास ही। वैसे ही महर्षि व्यास के आधार पर भविष्य में व्यास गद्दी चल पड़ी। तो योग सूत्र के भाष्यकार व्यास और महर्षि वेद व्यास, इन दोनों की टाइमिंग बहुत डिफरेंट है, इसे दोनों को एक नहीं माना जा सकता। ठीक है, धन्यवाद महोदय। जी मैम, प्रणाम। एक प्रश्न मेरे ओर से था। बताएं। अध्यात्म रामायण में क्रिया योग का वर्णन है, लक्ष्मण जी और राम जी के मध्य संवाद। तो क्रिया योग, और जब राम जी वह बताते हैं तो क्रिया मार्ग, तो दोनों को हम महर्षि पतंजलि का जो क्रिया योग है उसी के अंतर्गत समझ सकते हैं। दोनों को समीक्षण करके देखिए,
जी जी, तो समीक्षण करने के बाद तो ये तो पूजा पद्धति के अंतर्गत बताए राम जी। और अध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योगा कहा गया है। तपः ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग पदवाच्य महर्षि पतंजलि ने कहा है। जी पारिभाषिक क्रिया योग में जाना है। तो क्रिया योग के रूप में आज वर्तमान समय में क्रिया योग एक बड़ा ग्रुप योगदान सत्संग सोसाइटी का चलता है। क्रिया योग आपने सुना होगा नाम, योगदान सोसाइटी, जिसमें योगानंद जी स्वामी जी का जी योगानंद आया है। अब ये क्रिया क्या यही क्रिया है? आंशिक रूप से तो अनहरण सर्वत्र है, लेकिन नहीं अगर अनहरण होगा तो कार्य सिद्धि नहीं होगा। जी महर्षि पतंजलि के क्रिया योग को आधारित विषय बनाया गया है। अध्यात्म रामायण की उसकी टाइमिंग देखें, रचना काल देखें। यदि ये जो सूत्र के बाद की रचना है तो अनुवर्तन संभव है इसमें। अन्यथा कहीं से नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, तो क्रिया योग जी आवाज यही जी 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया श्रीमती प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद।